अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नयाटेल का जो 25 MB का कनेक्शन है इसकी एक तो स्पीड टेस्ट कराऊंगा, दूसरा मैं थोड़ा सा आपको सवाल से गाइड करूंगा कि अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह क्या हैं, और इसकी दूसरा स्पीड वगैरह हम टेस्ट करेंगे, और साथ में इसकी डाउनलोड स्पीड कितनी है, यानी कि अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो कितनी स्पीड आती है वो हम टेस्ट करेंगे। 25 MB का कनेक्शन मेरे पास है। तो चलते हैं सबसे पहले पीसी के ऊपर, और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि अगर आप इसका कनेक्शन लेना चाहते हैं, कितने भी MB का कनेक्शन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे हमें नयाटेल की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक मिलता है कनेक्शन चार्जेस के नाम से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सी सर्विसेज आप लेंगे, आपने वो सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। आपको पता चल जाएगा कि आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने देने हैं और जो आपका मंथली बिल है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, तो बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये नयाटेल का लिंक है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको होम अनलिमिटेड 10 MB का पैकेज नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपके कितने इंस्टॉलेशन चार्जेस बनेंगे और आपने मंथली चार्जेस कितने पे करने हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 10 MB को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि जो इंस्टॉलेशन के जो सबसे पहले मुझे चार्जेस देने हैं वो होंगे 15,000, मतलब 15,000 मैंने टोटल चार्जेस पे करने होंगे फर्स्ट मंथ में। उसके बाद जो मेरा बिल आएगा वो बिल आएगा 2,301, और ये जो चीज़ है ये टैक्स के समेत है, यानी कि टैक्स के समेत आपको ये चीज़ पे करनी होगी। इसी तरह अगर आप टीवी लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा से, तो ये आप यहाँ पे आपको बेसिक टीवी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपके 400 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा 25 MB का पैकेज है, तो 25 MB के हिसाब से मुझे जो मेरा बिल आ रहा है वो आ रहा है 25 MB का, और साथ में मैंने ये बेसिक एक टीवी लिया हुआ है। तो मेरा बिल जो आएगा मंथली वो आएगा 4,517 रुपये। और जो फर्स्ट टाइम मैंने पैसे इनको दिए हैं जिसमें इंस्टॉलेशन है, जो ये ONT वगैरह लगाते हैं और साथ में राउटर लगाते हैं हवावे का, वो सब कुछ मिला के मैंने इनको 17,517 रुपये फर्स्ट टाइम पे किए हैं, जिसमें ONT आया है और हवावे का राउटर आया है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप डिजिटल बॉक्स लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके जो चार्जेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस देखें, अगर आप डिजिटल बॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे 25,000 हो गया, और यहाँ पे जो आपका मंथली चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए। तो इस तरह से आप जोन सी भी सर्विस इनसे लेंगे उस हिसाब से आपके चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया। इससे इस जो ये इनका पेज है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपने कनेक्शन लेना है तो आपने किसी से बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से जोन सा पैकेज भी आपने लेना है आप यहाँ से देख सकते हैं, और जोन सी सर्विसेज लेनी है वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हम यहाँ पे ज़रा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्पीड टेस्ट ओपन कर ली, तो यहाँ पर मैं इसको गो करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे 26 MB से ऊपर स्पीड मिल रही है, 25 पे आ गई है अभी। और उसमें एक अच्छी चीज़ है कि पिंग जो है ये आपको देखिए 3 मिल रहा है। इससे पहले मेरे पास PTCL का कनेक्शन था, VDSL में 25 MB का यूज़ कर रहा था, उसमें एक पिंग बहुत ज़्यादा आता था, और शुरू में PTCL काफ़ी अच्छा चलता रहा, लेकिन अभी कुछ दिनों से काफ़ी सर्विस इनकी ख़राब हो गई, तो मुझे स्विच करना पड़ा नयाटेल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड जो है वो दोनों एक जितनी है। इनका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितनी ये आपको डाउनलोड स्पीड देते हैं उतनी ही आपको ये अपलोड स्पीड देते हैं। यहाँ से हम सर्वर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नयाटेल का सर्वर है इस्लामाबाद में ही है, तो उसमें स्पीड यकीनी तौर पे तेज़ ही आएगी। तो हमको बाहर का सर्वर देखते हैं। तो ये मैं एक न्यूयॉर्क का सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम दोबारा गो करते हैं। अब उसमें पिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन उम्मीद है मुझे कि स्पीड जो है वो हमें कम से कम 25 MB मिलेगी। तो सर्वर चेंज करने से आपने देखा है कि स्पीड में फ़र्क आ गया, 21 MB हो गई है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी है। अगर यही मैं PTCL पे करता तो हो सकता है ये 15 MB 16 MB पे चला जाता।
तो सर्वर चेंज करने से अभी मेरे पास 21.85 स्पीड आ रही है, ये चीज़ होगी। इसके बाद हम स्पीड एक फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो डाउनलोड स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ से मैं एक 1 GB की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि स्पीड जो है वो 2.93 बस इसके करीब करीब चल रही है, 2 पे आ जाती है, कभी 3 पे आ जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो 1 GB की फ़ाइल है ये 5 मिनट में तकरीबन डाउनलोड हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो होता है वो ये बताता है यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड अगर हम कहें तो मतलब 2.5 MB की एक एवरेज स्पीड में यहाँ पे मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये था नयाटेल, आपको मैंने दिखा दिया। अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें कि हार्डवेयर ये किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है इनका। यानी कि PTCL अगर आप देखेंगे तो PTCL वाले इसी तरह राउटर आप जिस जगह कहते हैं उसी जगह फेंक के चले जाते हैं, कोई केबल वगैरह वो वॉल के साथ फिक्स नहीं करते हैं। लेकिन इनका ये तरीक़ाकार बहुत अच्छा है कि ये आपका ONT और राउटर वगैरह बड़ी अच्छी तरह से लगाते हैं। केबल जहाँ से इनका पॉइंट है वहाँ से ये लेके आते हैं और वहाँ से केबल को बिल्कुल ये अच्छी तरह से फिट करके लेके आते हैं। और 100 फीट की केबल जो इनकी होती है वो फ्री में देते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा केबल लगे तो वो आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन आमतौर पे 100 फीट की केबल जो है उससे काम हो जाता है, यानी कि जहाँ तक आपने लगाना होता है वहाँ तक वो आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये था नयाटेल, मैंने आपको इसकी स्पीड टेस्ट करा दी और जो बेसिक मालूमात थी वो मैंने आपको इसके बारे में दे दी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।